तो चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एचसी वर्मा की जो है ऑब्जेक्टिव 1 को आप डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स का डिस्कशन हो रहा है ये। तो ध्यान रखिए, जब भी आप ऑब्जेक्टिव 1 या ऑब्जेक्टिव 2 को करें तो आपको जो है पूरे चैप्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए, तभी आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। बाकी आपको जो है टीचर हो सकता है क्लास में होमवर्क दे दे कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद, दैट मीन्स उसने वो जो है जानबूझ के दिया होगा, दैट मीन्स उसके सारे ऑप्शन वहां तक कवर हो गए होंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर जो है आपको जो है टीचर साथ साथ में होमवर्क नहीं दे रहा है तो मेरी सजेशन होगी तो आप पूरा जो है चैप्टर खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव 1 पे आए और ऑब्जेक्टिव 2 पे आए, लेकिन एक्सरसाइज साथ साथ आपको करनी है। क्लियर है? ठीक है सर। तो ऑब्जेक्टिव 1 को डिस्कस करते हैं। यहां पे आपको सवाल दिख रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है। क्या पूछ रहा है? ए वेक्टर इज नॉट चेंज्ड। कह रहा है जो है हमारे पास जो वेक्टर है वो चेंज कब नहीं होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, कह रहा है अगर हम इस वेक्टर को एक आर्बिट्ररी एंगल से रोटेट करोगे। क्या ही जो बात कही है इसने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक वेक्टर है इधर, फॉर एग्जाम्पल 3i कैप, और अगर मैं इसको रोटेट करूंगा किसी भी एंगल से, अगर मैंने रोटेट किया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 90 डिग्री अगर रोटेट किया तो ये बनेगा 3j कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड सेम रखूं और उसको रोटेट करूं, ये अब y कैप, y डायरेक्शन की तरफ गया, तो i किस में तब्दील होगा? j में। दैट मींस अगर मैं किसी भी आर्बिट्ररी एंगल से रोटेट करूंगा तो मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा। दैट मींस ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। किसी भी आर्बिट्ररी एंगल से घुमाऊंगा तो वेक्टर चेंज होता है, लेकिन हमें क्या देखना है? वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मींस ऑप्शन ए गलत है। सर कब चेंज नहीं होगा? अगर आप ध्यान देखोगे, अगर इसने पूरा जो है इसको 360 डिग्री घुमाया या पूरा 720 डिग्री घुमाया, दैट मींस 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई यानी कि 2n पाई अगर इसने इसको पूरा घुमाया तो फिर ये सेम रहता है। लेकिन अगर किसी भी आर्बिट्ररी एंगल पे घुमाया, दैट मींस फिर ये जो है चेंज हो जाएगा। और इसने क्या बोला? किसी भी आर्बिट्ररी एंगल पे अगर मैं चेंज करूंगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना है? चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मींस ऑप्शन ए क्या है? अगर मैं किसी भी एंगल पे जो है रोटेट करूंगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। दैट मींस ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ देखेंगे, कह रहा है किसी भी जो है स्केलर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम ही वेक्टर रखेंगे 3i कैप, अगर मैं स्केलर होता है कोई भी नंबर 2 3 -2 -3, अगर मैं इसको 2 से इंटू करूंगा तो क्या ये नया, पहले ये सिर्फ हमारे पास 3i कैप वेक्टर था, अब मैंने किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 2 से, 2 3 का क्या हो गया? 6i कैप। पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 3, अब इतना इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 6। दैट मींस वेक्टर क्या होता है? अगर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए तो भी वो चेंज होता है, अगर उसका खाली डायरेक्शन चेंज होगा तब भी चेंज होगा, अगर दोनों चेंज होंगे तो भी चेंज होगा। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? दैट मींस वेक्टर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसी की जगह -2 से इसको इंटू करूं, -2 से इसको इंटू करूं, 2 3 से क्या हो जाएगा सर? -6i कैप। यहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, 3i कैप आगे था, -6j के पीछे है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ। दैट मींस अगर मैं किसी भी आर्बिट्ररी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा वो क्या हो सकता है? वेक्टर चेंज होगा, वेक्टर चेंज हो सकता है, वेक्टर चेंज हो सकता है। लेकिन मुझे क्या देखना है? नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होना चाहिए। दैट मींस ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी आर्बिट्ररी स्केलर से इंटू करूंगा तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, इसीलिए मैंने कहा आपको पूरे चैप्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए। कह रहा है अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं किसी एक यूनिट वेक्टर से, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? 3i कैप लिया। फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपने j कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको मैं यूनिट वेक्टर ले सकता हूं। अगर मैं इसके साथ इसको क्रॉस करूंगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 1 जा होगा 3, i क्रॉस j कितना होता है? k कैप। दैट मींस देखो ये क्या हो गया? k कैप। पहले क्या था? मेरा वेक्टर था 3i कैप, दैट मींस 3 यूनिट i डायरेक्शन में, 3 यूनिट x डायरेक्शन में। 3k कैप क्या हो गया? बाहर वाली डायरेक्शन में, दैट मींस मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। और जब मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मींस अब ये वेक्टर सेम नहीं रहा। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया। दैट मींस मुझे वेक्टर को क्या नॉट चेंज्ड, चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन से भी चेंज हो रहा है। दैट मींस अगर मैं किसी को भी यूनिट वेक्टर से इंटू करूंगा तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये चीजें बार बार नहीं करेंगे। आपको समझ आ गया? i क्रॉस j तो क्या आता है? k कैप। दैट मींस डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, दैट मींस हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन बदल गई। क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? पैरेलली अगर उसको शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है 3i कैप ऐसे, कैसे? 3i कैप। अब अगर मैं इस 3i कैप को थोड़ा नीचे उतारूं तो क्या इसको कुछ होगा? नहीं सर, ये भी क्या है? 3i कैप। थोड़ा आगे ले जाऊं पैरेलली,
कुछ होगा नहीं सर। दैट मीन्स अगर मैं पैरेलली ऐसे ऐसे इसको कर रहा हूं, ना इसका मैग्नीट्यूड मुझे चेंज करना है, ना इसकी लेंथ चेंज करना है, ना एरो की डायरेक्शन चेंज करनी है, सेम ऐसे रखनी, फिर मैं इधर रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर सेम रहेगा। दैट मीन्स इसका क्या बनेगा, हमारे पास ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? तो पहले आप इतना नोट करिए और बताइए कैसा लगा आपको पहला सवाल, तो फिर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।